भाग्योदयन बहु जन्म समर्जतैन सत्संग मम च लभते प्रसो यदा वै अज्ञान हेतु कृत्य मोमदांत कारणासम विदाहि तदोदेगा। एक जन्म का नहीं, अनंत जन्मों के जब भाग्योदय होते हैं तब जाकर के कथा सुनने को प्राप्त होती है। 84 लाख योनियां हैं। प्रत्येक योनि में हमने कोई ना कोई ऐसा कर्म किया, ऐसा कोई सत्कर्म किया जो हमारे दिमाग में बैठा रहा भगवान के प्रति, और आज हमें इस मनुष्य शरीर में भेज दिया। हमारे सज्जनों एक जन्म नहीं अनेकों जन्म हो चुके हैं, बहु जन्म। प्रत्येक जन्म में हमने पता नहीं ऐसा कौन सा कर्म कर दिया कि हमारी योनि बदलती गई और इस मनुष्य योनि में हम लोग चले आए। इस योनि में हम लोग आए हैं मनुष्य देह में, तो क्या करें? सत्संग करें। जानवरों का, पशुओं का कभी सत्संग होते हुए नहीं देखोगे आप कि भाई कहीं पशुओं का सत्संग हो रहा हो या जानवरों का सत्संग हो रहा हो। सत्संग केवल इस मनुष्य शरीर में ही होता है। और ये शरीर हमें खाने पीने उठने बैठने के लिए नहीं मिला है। ये शरीर हमें मिला है हरि का भजन करें, साधु ब्राह्मणों की सेवा करें, दीन दुखी लोगों की सेवा करें। ये शरीर हमें मिला है परमार्थ करने के लिए, स्वार्थ के लिए नहीं। जिसमें बाबा तुलसीदास भी कहते आए हैं, परेत सरस धर्म नहीं भाई, परेत सरस धर्म नहीं भाई, परेत सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा नहीं अधमाई, पर धर्म नहीं भाई, पर सरसे धर्म नहीं भाई। दूसरों के लिए हम लोग जिए, और जीवन का सबसे बड़ा आनंद यही है, दूसरों के लिए जीना। हम लोग भगवान के दरबार में जाते हैं, भगवान बेटा दे दे, बेटी दे दे, धन दे दे, दौलत दे दे। किसको दे दे? बोल मुझे दे दे। और पड़ोसी बोल उनका नाश हो जाए। पर वास्तविकता यह है कि जो दूसरों का भला चाहता है उसका हमेशा भला होता आया है और होता रहेगा। संत महात्मा भजन ध्यान करते हैं अपने लिए नहीं, पर हित के लिए। वृक्ष जितने भी दिखाई पड़ रहे हैं ये बहुत बड़े संत हैं। वृक्ष छाया देते हैं, फल देते हैं, पर अपने लिए कुछ नहीं मांगते, दूसरों के लिए। बहता नदी का पानी अपने लिए कुछ नहीं मांगता, पर हित के लिए। जितने भी जलवायु है, वनस्पति है, पर्वत हैं, इनसे हमें सीखने को मिलता है, इनसे कुछ ना कुछ हमें मिला है। दत्तात्रेय मुनि ने 24 गुरु बनाए थे, तो 24 गुरुओं से उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी। तो उनमें सबसे बड़ी जो शिक्षा है वो क्या है पता है? त्याग और परमार्थ। जो आदमी जितना त्याग करेगा, त्याग का मतलब सादा जीवन जियो, सादा भोजन करो, कभी बीमार नहीं पड़ोगे। और 4-5 दिन आप शाही पनीर खाओ, मटर पनीर खाओ, गारंटी है हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा। तो सादा जीवन की जो डेट है, वैलिडिटी, वो ज़्यादा होती है। पहनने के लिए कपड़े नहीं है बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। ज़्यादा बढ़िया भोजन की जरूरत नहीं है। यदि दुनिया में कुछ बढ़िया वस्तु वो है तो वो है परमार्थ। भागवत क्या है? ये परमार्थ ग्रंथ है। ये हमेशा दूसरों का हित चाहती है। परीक्षित जी महाराज ने अपने लिए थोड़ी तो पूछा था कि मैं, वो चाहते तो पूछ सकते थे कि मैं मृत्यु से कैसे बचूं, मेरा कल्याण करो भगवान।
तो सुखदेव जी महाराज से केवल यही पूछा था कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, महाराज मैं तो मर ही रहा हूं, मेरे संग पत्नी कितनी जी, सारा संसार मर ही रहा है, जैसा पहले था वो अब नहीं है, जैसा अब है वो बाद में नहीं होगा। तो जो मृत्यु आ रही है जिसके गाल में हम लोग जा रहे हैं, तो महाराज बस आप ये बताओ कि संसार का इसकी मुक्ति कैसे होगी। तो अपने लिए नहीं, संपूर्ण संसार के लिए पूछा था, परहिता। इसलिए भागवत कथा क्या है, ये परहित है। समेशाम हितम सश्याम सा, ये हित चाहती है हमेशा। बाबा तुलसीदास भी कहते ही आते हैं, कीरति भानत भूलि बलि होई, सुरसरी समय सब हित हुई। इसमें समस्त प्रकार की बीमारियों का निदान है। किसमें? रामायण में और भागवत में। रामायण आपको जीना सिखाएगी, भागवत आपको मरना सिखाएगी। मरने से पहले पहले हम क्या करें जिससे हमारा कल्याण हो जाए। इसलिए हम लोग इस जीवन में रहें तो सत्संग करें। अपने हम लोग किस में रह रहे हैं आज के ज़माने में? मोह और अंधकार में, मोह में फंसे हुए हैं। जिस नारी से प्रेम किया, जिस पत्नी से प्रेम किया, जिस बच्चों से प्रेम किया, पता चला कि बच्चे छोड़ के चले गए, तो वो प्रेम किस बात का रहा। इसलिए भागवत कथा ये सिखाती है कि मरने से पहले कुछ बढ़िया इंतजाम करके जाओ। कम से कम यमराज के सामने छाती चौड़ा के तो खड़े रहोगे, वो भी डरेगा, हाँ भाई तुमने बहुत कर्म, अच्छा कर्म किया है, सत्कर्म किया है, कीर्तन किया है, भजन किया है, ध्यान किया है। तो इसलिए सज्जनों, ये भागवत कथा हित है और भागवत कथा को ही सत्कर्म कहा गया है। लेकिन ये हमारा जो जीवन है हमें मिला है, इसमें हम लोग सत्कर्म करें, कथाएं सुने, सत्संग सुने। पर सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जहाँ कीर्तन भजन ध्यान पूजा पाठ आदि होती है सज्जनों, वहां पर नींद बहुत जल्दी आती है। निद्रा देवी बहुत जल्दी आएगी। आप लोग देखिए जहां कथाएं होंगी, नींद 2-4 लोग सोते मिलेंगे आपको, क्योंकि निद्रा देवी ने कसम खा रखी है। निद्रा देवी कौन है? ये कुंभकर्ण की पत्नी है। जैसे भगवान राम ने कुंभकर्ण को सुला दिया परमानेंट, तब इसने कसम खाई कि महाराज तुमने हमको विधवा बना दिया, पर जाओ हम भी कसम खाती हैं कि जहाँ तुम्हारे भजन कीर्तन होंगे, सत्संग होंगे, 2-4 भक्तों को तो मैं ऐसे ही सुला दूंगी। तो तुम्हारी कसम तो यह है कि तुम जो काम में, क्रोध में, लोभ में, लालच में, अहंकार में सो रहा उसको सुला देते हो, लेकिन मैं ऐसा सुलाऊंगी कि उसका कल्याण ही नहीं होगा। तो निद्रा देवी क्या चाहती है कि भक्त का कल्याण ना हो। इसलिए आपको नींद नहीं है, सो ढोल नगाड़े वाले बुला रखे उन्होंने, ना सोएंगे ना सोने देंगे किसी को। बोलो प्रेम से राधे 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 राधे। सत्संगों में सबसे बड़ा, जैसे निद्रा देवी आती तो है, उसको भगाने का फायदा क्या, कैसे भगाएं उसको? कहीं पर भी कथा चल रही है, भक्ति की कथा हो रही है, खूब कीर्तन हो रहा है, नाचने का मन हो तो नाच लिया करो, खूब ताली बजाया करो, खूब गाया करो। तो इससे निद्रा देवी भागती है। हाँ, थोड़ी देर के लिए आएगी फिर भाग जाएगी, थोड़ी देर के लिए आएगी फिर भाग जाएगी। तो भगाने का काम हमारा ही है, याद रखें आप लोग। हम ही और आप लोग ही उनको भगाएंगे और कोई नहीं भगा सकता। हाँ, इसलिए याद रखें। वृंदावन में आप जाइएगा, वृंदावन में साधु महात्मा लोग भगवान का भजन गाते हैं। कई महात्मा लोग खूब नाचेंगे पागलों की तरह, लोगों को लगा पागल बाबा है। अरे भैया पागल नहीं है, भक्ति में चूर हो चुका है। भक्ति का नशा ऐसा चढ़ा है उसको कि वो अब जगने वाला नहीं हो। बस वो ये दिखाना चाहता है कि हमें देख करके कोई दूसरा और नाचे। तो भक्ति में नाचना अलग प्रकार की प्रवृत्ति होती है। वृंदावन में देखना, अरे हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा।
धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 ओ जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा राधा रानी सरकार जय हो। और देखो अवधपुर में जाओगे तो वहां पर भी राधे राधे होती रहती है। वैसे सीताराम जय श्री राम। हमारे वृंदावन में आज भी जो गांव है ना, गांव उनमें राम राम बोलते हैं, राम राम साहब, क्योंकि कन्हैया के बड़े भाई हैं जो मान लो आप पहले अवतार लिया है। अवधपुर में जाओगे तो राम में धन राधा 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 राम में धन राधा 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 श्याम में धन राधा 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 श्याम में धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा। इसलिए वृंदावन में आज भी जाओगे तो वहां पर भक्ति नाचती ही मिलेगी आपको। नींद भगाने का बढ़िया सौदा है, ये याद रखें। कई भक्त ऐसे होते हैं महाराज क्या करें, भगवान का नाम लेते नींद आ जाती है। ये भी स्वभाव है लोगों का। हम कहते कि माला झोली लेके आया करो और कथा भी सुना करो, भगवान का भजन भी किया करो, पर गारंटी किसी का ध्यान कथा में चल भी जाए तो सबका ध्यान माला की तरफ रहेगा, और माला की तरफ ध्यान रहेगा तो नींद आएगी, पक्की बात है। भगवान का नाम ही ऐसा है महाराज, ऐसा लग रहा है कि जैसे हॉस्पिटल में किसी ने बढ़िया इंजेक्शन लगा दिया हो। ये भगवान का नाम ही इतना मीठा है। और यदि हम आपको सत्य बताएं, माला झोली की जगह पे यदि नोटों की गड्डियां पकड़ा दें तो आहा, ना तो सोएगा ना सोने देगा। क्योंकि माया महाराज बेचैन कर देती है और मायापति गहरी नींद में सुला देते हैं। कितने भक्त आज भगवान की गोदी में बैठ करके सो रहे हैं। भक्त प्रहलाद को देखो आप, भगवान नृसिंह रूप लेकर के आए, भक्त प्रहलाद को गोदी में बैठा के रखा, सो गए भक्त प्रहलाद। भगवान ने कहा जग जा भाई, क्या कर रहा है, मुझे और भी काम है। तो क्या कहा कि प्रभु या तो आनंद मुझे मेरी माता के गर्भ में आया था जब नारद जी ने उपदेश सुनाया था, या आज मुझे बड़ी नींद आ रही है, सोने दो। भगवान बोले तेरे सोने के चक्कर में मैं तो उठूंगा नहीं, मैं कहीं जा नहीं पाऊंगा, तो और भी तो कोई काम है, और कुछ तुझे मांगना है वो मांग ले, पर तू मुझे जाने दे भाई, मुझे छोड़। क्योंकि भक्त के बंधन में भगवान ऐसे बंध जाते हैं पर वहां से निकल नहीं पाते। इसलिए भगवान का नाम क्या, भक्त वत्सल। तो भक्ति भगवान को बांध के रखती है और भक्त के वश में है भगवान, याद रखें आप लोग। इसलिए सज्जनों, ये जो शरीर हमें मिला है बड़े भाग्य से मिला है, हम इसका सदुपयोग करें। बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। आज भागवत महात्म्य है, महात्मा का प्रथम श्लोक
जिसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन बताया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादो हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जैसे हम लोग रामचरितमानस में मंगल भवन मंगल हारी द्रवसु दशरथ अजर हारी दीन दयाल व्रत संभारी हरो नाथ मम संकट भारी, ये श्लोक है, इसको गाते रहते हैं लोग, संपुट लगाते हैं। ऐसे ही ये भागवत का महात्मा का श्लोक है। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादो हेतवे, इसका मतलब क्या है? सतघन चितघन आनंद परमात्मा है। परमात्मा 3 जगह विराजमान है, सत में, चित में और आनंद में। अब इसको देखोगे कैसे कि ये कहाँ है? ये जो माइक है ना, ये सत है, इसमें जो करंट दौड़ रहा है वो चित्त है। अब माइक भी है, उसमें करंट भी दौड़ रहा। अब कोई बढ़िया बातें सुनाने वाला हो भी तो होना चाहिए। तो जिनकी बातें सुनकर के मन प्रसन्न हो जाए उसी का नाम ही आनंद है। और वास्तविकता ये है कि आनंद का विलोम शब्द है ही नहीं। आनंद तो बढ़ता है। आनंद की 4 स्टेज हैं, आनंद, परमानंद, सतानंद और ब्रह्मानंद। आनंद की सीढ़ियां घटते हुए नहीं है, आनंद की सीढ़ियां तो महाराज बढ़ते हुए हैं। इस लोक में हम आनंद ले रहे हैं, फिर भगवान का भजन करते करते जब सीताराम करके चले जाएंगे तो फिर वहां क्या करेंगे? परमानंद लेंगे। फिर वहां परमानंद में जब सारोबार हो जाएंगे फिर और आगे बढ़ेंगे महाराज, सतानंद हो जाएंगे और फिर तो महाराज ब्रह्मानंद है, जहां पर सब ब्रह्म ही ब्रह्म है चारों तरफ। याद रखें आप लोग। तो ये सच्चिदानंद परमात्मा है जिसने सारे विश्व को बनाया है। ये जो टेंट ये लग रहा है, टीन लग रही है, ये कमरे बन रहे हैं, ये सब क्या है? ये सत है, स्वरूप है। सत असत विवेचनीय है, बस उसका भेद समझ में आना चाहिए। क्यों? सत दिखाई पड़ रहा है, पर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 50 साल बाद, 100 साल बाद टूट जाएगा, पक्की बात। ये टूटेगा, दूसरा बनेगा, नवनिर्माण है, उसका जीर्णोद्धार होगा। तो हर जो चीज बनी है वो मिटेगी, पक्की बात है, वो सत है। अच्छा, इस कमरे का फायदा क्या है हॉल का? इसमें हम अब बरसात आने लग जाए, छुपने के लिए जगह चाहिए। आराम से भीतर जाके बैठ गए, खूब आंधी आए, तूफान आए, बरसात आए, कोई आपत्ति नहीं है। तो सारे विश्व को बनाकर के परमात्मा ने हमारे लिए जो सुविधाएं पैदा करी हैं उसी का नाम चित्त है। और जिस चित्त का, सत का और चित्त का हम उनका वो करते हैं, प्रणाम करके चलते हैं सारे संसार को। जिससे हमें आवश्यकता पड़ी, हमने अपने काम में लिया, हमारा काम निर्वाह हुआ है, अब बढ़िया भोजन मिल जाए चकाचक। कई लोग कहते बड़ा बड़ा आनंद आया। आनंद नहीं आया, मजा कह सकते हैं। आनंद तो परमात्मा के कीर्तन को ही कहा जाता है साहब। आप लोग तो सब जानते हैं महाराज, सुख का दुख, बाहर का भीतर, दिन का रात, सबका मिलेगा, लेकिन आनंद का कुछ नहीं। कई बार आनंद तो बढ़ता है। आनंद क्या है? बोलो, नंद घर आनंद में हो जय कन्हैया, हाथी घोड़ा निक मैया बोले करो, चुपचाप बैठियो। हम सुनावे नहीं आए, हम सुनवे भी आए। नंद घर आनंद में हो जय कन्हैया, हाथी घोड़ा। हाँ, अब तो लग रहा है कि तुम सो रही हो। सो रही हो क्या? ठीक है, हम तो सोते हुए को जगाएंगे, पक्की बात है। तो महाराज जिसने सारे विश्व को बनाया है, यदि उस परमात्मा का हम लोग नाम लेते हैं तो वो करते क्या हैं? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वो तापों का नाश करते हैं। कौन से ताप हैं? जिस बाबा तुलसीदास ने कहा है, देवे के भौतों के तापा, देवे के भौते के तापा, देवे के भौते के तापा, देवे के भौते के तापा।
राम राज का हूँ नहीं व्यापार, राम राज का हूँ नहीं व्यापार, राम राज का हूँ नहीं व्यापार, राम राज का हूँ नहीं व्यापार। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ये तो राम जी का जमाना था जहाँ पर ना को तो वो देह का कष्ट था, न दैविक कष्ट था, न भौतिक कष्ट था। अब इनको सरल तरीके से समझें तो सुने। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है। कितने लोग हैं जो फीकी चाय पीते हैं, प्लीज बताएं। कोई है 2-4 मैया यहाँ पे? उनसे पूछ के देखो भाई, फीकी चाय क्यों पीते हो, क्यों कंजूसी करते हो, क्या घर में खाने पीने की व्यवस्था नहीं है? तो वो केवल एक ही बात कहेंगे, महाराज हमें पता है मीठी चाय पिएंगे राम नाम सत्य हो जाएगा। तो ऐसा कौन है जिसको मरने का डर नहीं है? तो कोई तन से दुखी है। कई लोग तो खूब घर में गाय हैं, भैंस हैं, पर चुपड़ी रोटी नहीं खाते, तेल नहीं खा सकते, डॉक्टर ने मना किया। यह है तन का कष्ट। कई लोगों के शरीर में ऐसा कष्ट है कि महाराज घर से बाहर ही नहीं निकल सकते, ज्यादा धूप सहन नहीं कर सकते, ज्यादा सर्दी सहन नहीं कर सकते। तो वो तन रूपी कष्ट है। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। मन दुखी का मतलब, अब आप लोग कथा में बैठे हैं, आपका मन भाग रहा है पीछे घर की तरफ, अरे भगवान रसोई की कुंडी बंद करी कि ना करी, कहीं खूब बंदर ना घुस जाए। बंदरों का बड़ा आतंक है आपके यहाँ। सवेरे हमारे ऊपर भी हमला कर दिया होता बंदर ने, पर उसने देखा ये तो वृंदावन से आए हैं, क्यों बीमारी मोल लेनी। सवेरे में घुस गया भीतर, टॉयलेट में गया, छोटा सा दरवाजा था, उसमें से ऐसे झांक के देखे, भाग यहाँ से। ये है। एक बंदा रहा, दूसरे ने देखा कि कुछ है हम भीतर। या तो वृंदावन में ऐसे बदमाश बंदर हैं, आपके रोहतक में हैं, बताइए। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे संगे तो नहीं आ गए कहीं। भैया आप कभी वृंदावन में जाओ, वहां पे तमाशा देखना बंदरों का। वहां तो जो चश्मा पहनते हैं नॉट अलाउड। चश्मा पहन के जाओ आप, उतार के छीन करके खुद चश्मा पहन लेता है बंदर, इतना चालाक होता है। मोबाइल छीन लेता है। वो शायद हमें ये आदेश देता है कि चश्मा पहन के मत देखो बिहारी जी को, बिना चश्मा के देखो, बड़ा सुख मिलेगा। हो सकता है चश्मा पहनने की आवश्यकता ही ना पड़े। हाँ, आपका शरीर पड़ा है भागवत में, मन भाग रहा है पीछे, कहीं कोई चप्पल उठा के ना ले जाए, कोई मोटरसाइकिल ना ले जाए, कहीं कोई हमारी कार ना ले जाए, तो समझ लीजिए अब आपका मन गड़बड़ कर रहा है, तो आप मन से दुखी हैं, याद रखें। और तीसरा, कोई धन में न रहे तो उदास। किसी के पास धन नहीं है, धन कमाने के लिए क्या करता है? झूठ बोलता है, कपट करता है, चोरी करता है, डकैती करता है। धन कमाने के लिए वो बंदा क्या नहीं करता, सब कुछ कर लेता है। परिवार का लालन पालन तो करना पड़ेगा। बड़े बड़े जोखिम उठा करके जीवन का यापन करता है वो, बताइए। तो कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई महाराज धन के बिना दुखी है, कोई कई लोग तो धन से दुखी हैं,
इतना धन है घर में महाराज, डर लगता है कहीं कोई इनकम टैक्स वाले नहीं आ जाए, कहीं कोई हमें पकड़ ना ले, तो बड़े डर हैं महाराज इस दुनिया में। याद रखना, धनवान को धनवान नहीं कहते, धनवान को धनवान नहीं कहते। भगवान को भूल जाना सबसे बड़ा गरीब है वो दुनिया का। धनवान कौन है? जो भगवान का नाम लिया करता है। एक राम का नाम 100 धन के बराबर है। बताइए, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तुल्यम। राम नाम एक राम का नाम लिया, हजारों नाम लेने का पुण्य उसको मिल गया। बताइए, हम लोग भी घर में काम काज करते रहे, भगवान का भजन करते रहे, झाड़ू लगा रहे भगवान का भजन है, भोजन बना रहे भगवान का भजन। गा नहीं सकते तो सुन तो सकते हो, मोबाइल का ही फायदा उठा लो। इसमें यूट्यूब पे जाकर के खूब भगवान का कीर्तन निकालो, घर का काम काज करते रहो। क्योंकि हमारी तुम्हारी सुविधा के लिए तुलसीदास बाबा ने बहुत सुंदर बात कही है। क्या? कर से करा में कराऊं वेदना, कर से करा में कराऊं वेदना, मन राखहु जहाँ कृपा निधान, मन राखहु जहाँ कृपा निधान। कर्माने हाथों से घर का काम काज करते रहो और अपने भीतर के मन से भगवान का भजन करते रहो। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो मन ही करत भजीत। याद रखें, मन की चाल बड़ी अटपटी होती है, तो अपना मन हरि के चरणों में लगा के रखो, तो आप धन कमा रहे हैं। और ये धन वो है जिसको कोई चुरा नहीं सकता। मीराबाई ने, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने कृष्ण रतन धन पायो, पायो जी मैंने कृष्ण रतन धन पायो। और जन्म जन्म की पूंजी पाई, 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 जग में सबही घुमायो, जग में सबही घुमायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने श्याम रतन धन पायो, पायो जी।
ये धन कैसा है? खर्चा न खूटे चोर न लूटे, खर्चा न होवे चोर न लूटे, खर्चा न खूटे चोर न लूटे, खर्चा न होवे चोर न लूटे। ओ दिने दिने बढ़ती सवायो, दिने दिने बढ़ती सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और देखो माताएं ऐसे बैठी हैं जैसे आधार कार्ड बनवाने आई हों। बताओ, तालियां बजाए करो, कुछ गाओ कमाओ, यही संग जाएगा, कुछ भी संग जाने वाला नहीं है। हाँ, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर। हरस जस गायो, हरस हरस जस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इस दुनिया का सबसे बड़ा धन राम जी का नाम, ठाकुर का नाम। और जब ठाकुर जी का नाम लेते हैं तो ये तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णा है वयम नमः। तो इससे तो महाराज हमारा तन भी सुख में है, मन भी सुख में है, और धन तो आपके पास में राम जी का नाम का है ही। इसलिए हरि के चरणों में इस प्रकार से चित्त को लगाना चाहिए। एक बार ऐसा हुआ था, शौनकाद ऋषि ब्रह्मा जी के पास में गए, बोले महाराज हम सत्संग करना चाहते हैं, कोई ऐसा स्थान बताओ जहाँ पर परम शांति हो। तो बोले कि आप ढूंढो, वो नहीं आप बताओ। तो ब्रह्मा जी ने एक बार उसी समय चक्र फेंका, वो चक्र घूमता घूमता नेमी शरण में पहुंच गया। अरण्य के पेड़ में जाकर के वो चक्र रुक गया, तो उसी वजह से उसका नाम पड़ा नेमी सारण्य। आप जाओगे कभी, लखनऊ से 60 किलोमीटर पास में ही है वो जगह, आप कभी जाओ तो देखिएगा, नेमी सारण्य क्षेत्र सीतापुर। और वहाँ पर जब ये महात्मा पहुँचे, बैठे थे कि सत्संग प्रारंभ करो, करें कैसे करें क्या नहीं करें, उसी समय श्री सूत जी महाराज का आगमन हो जाता है। 16 वर्ष के श्री सूत जी महाराज, बड़ा तेज चमक रहा था शरीर पे। आज महात्मा ने विचार किया कि आज इस बाबा से पूछेंगे समस्याओं का समाधान। तो 16 वर्ष के सूत जी को ऊंचे आसन पर बैठा करके नीचे महात्मा लोग बैठ गए। तो उन्होंने क्या प्रश्न किया महात्माओं ने कि बोल महाराज कोई ऐसी कथा हमें सुनाओ जिससे हमें भगवत प्राप्ति हो जाए। आज हमारे तुम्हारे सामने भगवान प्रकट हो जाएं, विचार करो तो क्या मांगेंगे आप लोग? बेटा बेटी धन दौलत यही तो मांगेंगे, दुनियादारी मांगेंगे, संसार में मांगेंगे। संसार को मांगेंगे तो संसार में फंसे रह जाएंगे।
अच्छा, इस कलयुग में भगवान दर्शन क्यों नहीं देते? कारण यही है कि आजकल का जीव बड़ा चालाक है, शरीर से बनी कमजोर है पर दिमाग से बहुत तेज है। आजकल का आदमी चाहे नर हो चाहे नारी हो, दोनों की बात कर रहा हूं मैं तो। कई माता जी आपको ऐसा लगे कि हाँ वहां इनकी बात कर रहे हैं, आपकी बात कर रहा हूं मैं तो। ऐसे कलयुगी जीवों से तो भगवान भी परेशान है। एक बार ऐसा हुआ था, कोई बूढ़ी अम्मा थी, घर में बड़ी गरीबी थी, उसके बेटा था पर बेटा का बेटा नहीं था, संतान नहीं थी, अंधी हो गई थी 80 वर्ष की। तो दुखी थी, तो एक ब्राह्मण उसके घर में पहुंच गया और तो ब्राह्मण से पूछा उस मैया ने कि महाराज कोई ऐसे भगवान के बारे में बताओ जो जल्दी प्रसन्न है जाए। तो बोले ऐसा करो, भोलेनाथ की उपासना करो, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो वह मैया ने क्या किया, भोलेनाथ की उपासना करी, भोलेनाथ प्रकट हो गए और भोलेनाथ ने कहा मैया एक ही वरदान दूंगा, मांग ले। अब मैया ने सोचा मैं मेरे लिए आंख मांगू तो कितने साल जीऊंगी, साल 2 साल 3 साल। यदि धन मांगू तो क्या फायदा, देख ही नहीं पाऊं। पुत्र मांगू तो पुत्र का भी क्या फायदा, खिला नहीं पाऊं, साल 2 साल खिलाऊंगी मर जाऊंगी। भाई खिलाने के लिए आंख भी तो होनी चाहिए, धन का सुख लेने के लिए आंख भी होनी चाहिए। तो उसके पास में तो आंखें भी नहीं थी, बेटे के बेटा भी नहीं था, घर में बड़ी गरीबी थी, क्या मांगू। तो उस मैया ने क्या दिमाग लगाया, कलयुग की मैया ने कहा हे भोलेनाथ यदि तुम देना चाहते हो तो बस एक ही वरदान दे दो, हमसे 2 नहीं मांगेंगे आपसे। बोलो क्या? बोला आप तो ये दे दो कि मैं मेरी गोदी में मेरी नाती को बिठा करके सोने की थाली में भोजन कराते हुए